अब इंसान उड़कर करेंगे फूड डिलीवरी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम कोई खाना ऑर्डर करें और वो कंपनी हमारे घर तक उस खाने की डिलीवरी उड़ते हुए पहुंचाए? क्या हुआ दोस्तों, आपको भी कोई चीज अजीब लग रही है ना? या आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल है और ये काम सऊदी अरब ने करके दिखाया है। सऊदी अरब देखते ही देखते इतना आगे निकल गया कि पूरी दुनिया बस अब उन्हें देखते ही रह गई। पर क्या ये सिर्फ सऊदी अरब में होता है या फिर दूसरे देशों में भी ऐसी फैसिलिटी आ रही है? अगर हाँ, तो वो कौन से देश हैं? तो दोस्तों, बस तैयार हो जाइए आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हम आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे, इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने कभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। नए मिलीनियम की शुरुआत के बाद से हमने टेक्नोलॉजी में बड़ी प्रोग्रेस देखी है। अगले 2 डेकेड्स में सभी के लिए इस टेक्नोलॉजी ने जीवन को बहुत आसान बना दिया है और फूड डिलीवरी एप्स का इवोल्यूशन उसी का एक टेस्टमेंट है। 20 साल पहले कभी किसी ने सोचा होगा कि एक बटन के क्लिक पर आप अपनी पसंद की कोई भी डिश आपकी जगह पर मंगा सकते हैं और वो पहुंचाई जा सकती है। जबकि फूड इंडस्ट्री में आप कमिंग पोटेंशियल एडवांसेस और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि कोई भी कंपनी खाना आपके घर पर छोड़कर आ सकती है? क्या होगा यदि आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही हो और सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है? बस आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आ गया है। कुछ ही दिनों पहले इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया कि एक फूड डिलीवरी मैन को अपनी पीठ पर किसी टाइप के जेट पैक के साथ दिखाया गया है जो उसे हवा में ले जा सकता है। वो एक गगनचुंबी इमारत की बालकनी पर उड़ता हुआ दिखाई देता है जहाँ एक महिला उसके ऑर्डर का इंतजार कर रही होती है। जब ये वीडियो इंटरनेट पर छाया तब कई लोगों ने काफी मैसेज किए कि क्या ये वीडियो इंडिया का है या कहीं और का। पर जब छानबीन आगे बढ़ी तब हम सबके सामने ये बात आई कि ये वीडियो इंडिया के किसी राज्य का नहीं बल्कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद से अपलोड किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये फ्लाइंग फूड डिलीवरी रियाद में ही शुरू की गई है। वीडियो में जो आदमी फूड डिलीवरी कर रहा था वो आदमी ये काम ड्रोन की मदद से कर रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लोबल फूड डिलीवरी इंडस्ट्री सालाना 10% की दर से बढ़ रही है और इस मार्केट का साइज 2030 तक $365 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों, यदि हम इस वीडियो की बात करें तो ये एक्चुअली में एक फूड डिलीवरी बिजनेस का बहुत ही क्लेवर आइडिया है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल करके लोगों के ऑर्डर डिलीवर किए जा सकते हैं। जबकि किराने का सामान और खाना जैसे सामान पहुंचाने के लिए जेट पैक का इस्तेमाल करने वाले डिलीवरी मैन अभी के लिए काफी फार फेज्ड आइडिया लगते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों के लिए ड्रोन बेस्ड डिलीवरी एक बढ़ती हुई रियलिटी है। सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन उन इश्यूज का एक बड़ा हिस्सा सोल्व करते हैं जो लॉजिस्टिक कंपनीज लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स का सामना करती हैं। ये दिखने में जितना अच्छा लगता है, सामान पहुंचाने के लिए जेट पैक में डिलीवरी मैन का इस्तेमाल करना उतना ही ज्यादा किफायती नहीं है। लेंदी रेगुलेटरी क्लियरेंस, हर जरूरी इंश्योरेंस जैसी प्रॉब्लम्स को तो मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही में जेट पैक, फ्यूल और डिलीवरी मैन की वेजेस को एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी मैन पावर की कॉस्ट भी लगती है। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन से बात सामने आती है कि ये वीडियो सच है। लेकिन साथ में दोस्तों, हम आपको बता दें कि फ्लाइंग मैन से फूड डिलीवरी करवाने में सऊदी अरब दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्लाइंग डिलीवरी सबसे पहले सऊदी अरब में ही शुरू की गई थी। इससे पहले भी कई देश थे जिन्होंने फ्लाइंग डिलीवरी शुरू की थी। दोस्तों, ऐसे बहुत से देश हैं जो ड्रोन की मदद से ही फूड डिलीवरी करते आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ये बात काफी सुर्खियों में रही थी कि अमेरिका में ड्रोन की मदद के साथ अमेज़न ने फ्लाइंग डिलीवरी करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, अमेज़न दुनिया के दूसरे देशों में भी ये स्कीम लागू करने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ये डिलीवरी सिस्टम काफी इजी है। एक ड्रोन सामान लेकर अपनी डिलीवरी की जगह पहुंचता है। अपनी जगह पर पहुंचने के बाद एक फिक्स दूरी के साथ सामान को नीचे गिरा देता है। पर दोस्तों, आपको लगता है कि ये फ्लाइंग डिलीवरी शुरू करने वाली अमेज़न पहली कंपनी है? तो दूसरा, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेज़न से पहले ईस्ट अफ्रीका के रवांडा में जिपलाइन नाम की एक कंपनी ने फ्लाइंग डिलीवरी शुरू की थी। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी कोई फूड डिलीवरी नहीं करती है, बल्कि कंपनी दवाई और घर का छोटा मोटा सामान डिलीवरी करती है। पर दोस्तों, ये बात तो सच है कि ड्रोन की हेल्प से हम सिर्फ लिमिटेड वेट के साथ ही फ्लाइंग डिलीवरी कर सकते हैं। इन ड्रोन की हेल्प से ज्यादा भारी सामान हम डिलीवर नहीं करवा सकते। लेकिन दोस्तों, ये बात माननी पड़ेगी कि आइडिया है तो काफी यूनिक। दोस्तों, सिर्फ जिपलाइन ही नहीं बल्कि
स्काई ड्रॉप नाम की कंपनी ने फ्लाइंग पिज्जा डिलीवरी करना शुरू कर दिया था। वहीं साथ ही साथ गूगल विंग भी इस रेस में उतर चुका था और उन्होंने भी सक्सेसफुली अपना पहला पैकेज डिलीवर कर दिया था। तो इससे हमें ये बात समझ में आ जाती है कि फ्लाइंग डिलीवरी करने वाली ना ही अमेजोन पहली कंपनी थी और साथ ही में ऐसा करने वाला सऊदी अरब भी पहला देश नहीं था। लेकिन ये बात सच है कि सऊदी अरब का डिलीवरी सिस्टम दुनिया भर के तरीकों से काफी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ ड्रोन की मदद से नहीं बल्कि एक इंसान डिलीवर कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि भारत में डिलीवरी सिस्टम कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो हम आपको बता दें कि काफी हद तक अलग बात है, क्योंकि भारत में तो इस प्रोजेक्ट पर बहुत पहले से काम शुरू हो चुका है। और आपको हम ये भी बता दें कि 2023 तक भारत में भी फ्लाइंग डिलीवरी शुरू हो सकती है। और यही नहीं, ये प्रोजेक्ट सबसे पहले स्विगी कंपनी स्टार्ट कर रही है। दोस्तों, सबसे पहले सर्विस दिल्ली और बेंगलुरु में शुरू की जाएगी। दोस्तों, अगर इस प्रोजेक्ट की बात करते हुए आगे बढ़ें तो ये भी एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट होगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि पहले कुछ डिलीवरी की जाएगी, ये देखने के लिए कि प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं, मतलब ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों ही सिटीज यानी बेंगलोर और दिल्ली में अलग अलग कंपनी इस पायलट प्रोजेक्ट को स्टडी करेगी। बेंगलोर में जहां इस प्रोजेक्ट की स्टडी गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड करेगी, वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो स्काई एयर कंपनी इसकी स्टडी करेगी। लेकिन यहाँ भी दोस्तों इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ये है कि ड्रोन की मदद से आपके घर तक डिलीवरी नहीं की जाएगी, बल्कि कुछ कुछ दूरी पर ड्रोन के लिए पोर्ट्स बनाए जाएंगे, जो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर ड्रोन से सामान पहुंचाएंगे और फिर वहां से ही डिलीवरी मैन आपके घर आपका सामान पहुंचाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस डिलीवरी सिस्टम से खाना डिलीवर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि स्विगी तो खाना डिलीवर करने वाली कंपनी है, तो ये कंपनी खाना नहीं तो फिर और क्या डिलीवर करेगी? तो हम आपको बता दें कि स्विगी इस फ्लाइंग डिलीवरी सिस्टम से ही ग्रोसरी आइटम डिलीवर करेगी, जो कुछ ही मिनट के अंदर आपके घर तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने ड्रोन से डिलीवरी की बात कर ली, लेकिन क्या आपको पता है कि ड्रोन नहीं बल्कि रॉकेट से भी डिलीवरी की जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, हो गए ना आप हैरान। और ऐसा अभी नहीं बल्कि 2014 से चलता आ रहा है। दुनिया के कई देशों में पिछले कुछ सालों से रोबोट ही फूड डिलीवरी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी सबसे पहले शुरुआत यूरोप में एक इस्टोनियन कंपनी अपनी स्टारशिप टेक्नोलॉजी ने 2014 में की थी। ये कंपनी पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट में लगी हुई थी और कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद 2014 में दुनिया भर के सामने अपने डिलीवरी रोबोट से इंट्रोड्यूस किए। और आज ब्रिटेन जैसे बड़े देशों में इनके रोबोट्स 3 लाख से ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल्स डिलीवर कर चुके हैं। दोस्तों, इन ड्रोन डिलीवरी के कई फायदे हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है। ड्रोन डिलीवरी से सड़क पर गाड़ियों की संख्या को कम करने, ट्रैफिक की भीड़ को कम करने, नॉइज पोल्यूशन और हार्म एमिशन को कम किया जा सकता है। स्पेशली रूरल एरियाज में इमीडिएट दवाएं और मेडिकल सप्लाई देने के लिए भी ड्रोन एक इफेक्टिव वे हो सकता है। इन शॉर्ट, ड्रोन मील डिलीवरी के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ये लास्ट मील डिलीवरी के ट्रेडिशनल फॉर्म्स के कंपैरिजन में तेज, ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा इको फ्रेंडली और सेफ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।